हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। आज हम लोग फिर से आपदा प्रबंधन पे बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे पूरा जंगल की आग को, मतलब दवा नल या दवा अग्नि जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, नोट्स एज इट इज़ बनाना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ वगैरह भेज दी जाएगी, तो उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल डिले नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा एक ही बात, 2023 बहुत नज़दीक है और हमें बहुत मेहनत करनी है जिससे बात बनी रहे, है ना, बात बनी रहे, बिगड़ने ना पाए। तो चलिए देखते हैं। दवा नल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जंगल की आग। देखिए, इस पे यूपीएससी की नज़र है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक, तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। चलिए, दावानल आज का एक वैश्विक घटना बन चुकी है। हाल ही में अमेजन के जंगलों, ऑस्ट्रेलिया, उत्तराखंड, पश्चिमी घाट आदि स्थानों पर आग के प्रभावों को देखा गया, ठीक है। पिछले कई सालों से 2019, 18, यहाँ तक कि 20 और 21 में भी ये घटनाएं देखने को मिली हैं। तो लगातार जो दवा अग्नि है, मतलब एक तरह से जो जंगल की आग है, वो लगातार बढ़ रही है और एक वैश्विक घटना बनती जा रही है, ठीक है। तो ऐसे कौन से कारण हैं, है ना, ऐसे कौन से कारण हैं जो दवा नल को वैश्विक आपदा के रूप में घोषित करते हैं? तो कुल मिला के 4 बातों पे डिस्कशन करना है और एज इट इज़ आपको एग्ज़ाम में भी नोट बना के आना है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है तो बना के आना है। एक कोशिश कीजिएगा, एक मैप बना लीजिएगा, है ना, और उस मैप में जहाँ जहाँ दवा मतलब जो भी ये जंगल की आग लग रही है, उस पॉइंट को आप चिन्हित कर दीजिएगा। तो इससे आपकी जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। ये लेकिन आपको करना है, ठीक है। क्या करना है? आपको करना है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं, वैश्विक आपदा क्यों बन जाती है? क्योंकि आर्थिक क्षति होती है, सामाजिक क्षति होती है, स्वास्थ्य की क्षति होती है और पर्यावरण की क्षति तो होती ही होती है। अगर आर्थिक क्षति की बात करें तो किस टाइप की क्षति? ध्यान रखना है, वन संसाधन का विनाश होता है, क्योंकि वनों से जो हमें प्राप्त होता है, चाहे वो फूल फल हुआ, लकड़ी हुआ, या कुछ भी जो वन हमें दे सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है हवा, है ना, और शुद्ध वातावरण, उसका विनाश हो जाता है। इससे क्या होता है, जो आसपास के उद्योग हैं जिनको कच्चा माल चाहिए, जैसे कागज हो गया, लकड़ी उद्योग हो गया, तो उनको जो कच्चा माल मिलता है वो मिल नहीं पाता है। तो ये क्या होगा? आर्थिक क्षति तो होगी होगी। अगला, सामाजिक क्षति की बात करें तो जो जनजातीय जो लोग हैं, जो जंगलों में निवास करना पसंद करते हैं, उनका प्राकृतिक आवास होता है, वो कहीं ना कहीं नष्ट हो जाता है, जिससे वो इधर उधर भटकते हैं और उनकी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आगे, अपराध में वृद्धि होगी। सीधी सी बात है, जब ऐसी कोई घटना घटेगी तो जो भी ये क्षेत्र हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो क्या करेंगे? अपराध में लिप्त हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज बहुत कम है जीने के लिए। वो भी ख़त्म हो जाएगा तो वो अपना पेट कैसे पालेंगे, है ना, इसलिए। अगली बात करते हैं स्वास्थ्य की क्षति। स्वास्थ्य की क्षति क्यों? क्योंकि वायु प्रदूषण फैलेगा। वायु प्रदूषण से क्या होगा? सांस संबंधी बीमारी का प्रसार होगा, ठीक है। किसका? सांस संबंधी, क्योंकि बहुत आजकल देखिए जो आग लग रही है ना, बहुत भीषण और बहुत बड़े स्तर पे लग रही है। इस वजह से ये समस्या बढ़ेगी, मानव प्रतिरोधक क्षमता उससे कम हो जाएगी, क्योंकि देखते होंगे जहाँ आग लगती है उसके आसपास के जो एरिया है या कोई नगर है, कोई शहर है, तो उसको खाली करवाती है पुलिस, या ऐसे लोग जो सांस की बीमारी से संबंधित ग्रस्त हैं, उनको स्पष्ट हिदायत होती है कि आप यहाँ से छोड़ के कहीं और चले जाएं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सवाल खड़े हो सकते हैं। इसलिए क्या है, जो दवा अग्नि है, मतलब एक तरह से जंगल की आग है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। क्या कारण है वो सब भी देखेंगे, लेकिन अभी हम ये देख लेंगे कि वैश्विक आपदा क्यों कहा जाता है। अगली बात, पर्यावरण क्षति। पर्यावरण क्षति क्यों? देखो, बायोडाइवर्सिटी को हार्म होगा, क्योंकि वहाँ पे जितने भी फूल पत्तियाँ, जंतु जानवर हैं, उन सब को नुकसान होगा, ठीक है। जंतु और पक्षी की मृत्यु होगी, या वो वहाँ से पलायन करेंगे, दूसरी जगह जाएंगे, तो वो उनका भी क्या होगा? एक तरह से संघर्ष की स्थिति में वो रहेंगे, जब, क्योंकि भाई अपना घर छूट गया तो दूसरे घर में जाओगे तो वो तुम्हें इतने आसानी से आने नहीं देगा। ये जंतु और जानवरों पक्षियों में भी होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हालत उनकी ख़राब हो सकती है, हमसे ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं। आगे, जलीय चक्र का असंतुलित होना। रीज़न क्या होता है? देखो, जब जंगल अच्छे से रहेंगे ना, तो उससे क्या होता है? बरसात होती है, क्योंकि वो लोग क्या होते हैं ना, एक बायोडाइवर्सिटी का काम करते हैं, सब कुछ संतुलन के रूप में। जब वो नहीं होगा ना, तो सीधी सी बात है, जलीय जो जलीय चक्र है, मतलब जो बरसात का जो चक्र है, वो कहीं ना कहीं टूटेगा, है ना। जब वो टूटेगा तो क्या होगा? चारों तरफ समस्याएं एक साथ आना शुरू हो जाएगी। तो
तो यही बात है जो हमें ध्यान रखना है कि जो दावानल है वो क्या है, वैश्विक आपदा क्यों होती जा रही है। तो यही 4 मेन कारण है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, दावानल के इम्पोर्टेंट कारण क्या हैं, क्यों हो जाती है, क्यों ये फैल जाती है और इतना बड़ा रूप ले लेती है। पहला तो प्राकृतिक कारण ही है, जैसे अब कहीं ज्वालामुखी विस्फोट हो गया तो लावा क्या हो गया, जंगलों में फैल गया, जिससे क्या हुआ, जो सूखी पत्तियां पेड़ थे वो सब आग पकड़ लिए, इससे जल गया। दूसरा, लंबे समय तक अगर किसी स्थान पे सूखा पड़ा है तो वहाँ पे क्या होता है ना, जो हवाएं चलती है वो इतनी गर्म होती हैं कि उससे भी क्या होती है, हवा आग पकड़ लेता है, ये कारण है। दूसरा, बिजली का चमकना, कहीं कहीं आपने देखा होगा जंगलों में बिजली गिर गई, वो बिजली गिरने से क्या होता है, जिस पेड़ पे गिरी वो पेड़ जल जाता है, जब वो जलता है उसके आसपास अग्नि पकड़ लेती है, जिससे बहुत बड़े स्तर पे आग फैल सकती है। अगला है उल्कापिंड। उल्कापिंड गिरने से भी क्या होता है, जैसे उल्कापिंड कहाँ से गिरता है, वो तो अंतरिक्ष से गिरेगा भाई, जब अंतरिक्ष से गिरता है और जब पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचता है तो वो आग पकड़ लेता है, और गलती से वो किसी जंगल के सूखे जंगल में गिर गया ना तो बहुत भीषण आग फैला सकता है। ठीक है। तेज और गर्म हवा, जैसा हमने चर्चा किया कि अगर सूखे की स्थिति है और तेज और गर्मी का सीजन चल रहा है तो सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि अप्रैल और मई के महीने में सबसे ज़्यादा क्या होता है, जो अग्नि है वो पकड़ती है जंगलों में। ठीक, तो ये प्राकृतिक कारण है, इसको देखो, इसको रोका नहीं जा सकता है, इसको हम लड़ सकते हैं, इसको हम मिटिगेट कर सकते हैं, मतलब कम कर सकते हैं बस। ठीक है। अगर अगली बात करें तो मानवीय कारण है, देखो मानवीय कारण जो है इसको तो रोकना इम्पोर्टेंट है भाई। अगर प्राकृतिक कारण से हो रहा है तो उसको तो रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मानवीय कारण को हम रोक सकते हैं। जैसे जंगलों के आसपास अवैध जो उद्योग का निर्माण है वो ना हो। जैसे अवैध निर्माण कैसे, आरा मशीन लगी है, पता चला आरा मशीन से लकड़ी की कटाई हो रही है तो जो बुरादे निकल रहे हैं वो उड़ उड़ के कहाँ जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं। अब बुरादे बहुत तेजी से क्या होते हैं, लकड़ी के आग पकड़ लेते हैं, तो वो क्या है, खतरनाक है। जंगलों में पिकनिक मनाना, अब जैसे बहुत लोग क्या होते हैं जंगलों में पिकनिक मनाने जाते हैं, आजकल लगातार ये सब ट्रेंड बनता जा रहा है। वहाँ पे वो क्या करते हैं, पिकनिक मनाने के अकॉर्डिंग अग्नि का इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ पे उसको सही से ना उसको डिस्पोज नहीं करते हैं। तो अब सही से डिस्पोज नहीं करेंगे तो क्या होगा, सीधी सी बात है, वो अग्नि कहीं ना कहीं फैल सकती है, कहाँ, जंगलों में, इससे भी नुकसान देखा जाता है। धूम्रपान एक कारण है, जैसे आप पिकनिक मनाए गए, किसी ने वहाँ सिगरेट पी या कुछ किया तो वो उससे क्या होता है, वो वैसे ही उसको बाहर फेंक दिया, धीरे धीरे वो आग का रूप ले ली, है ना। ऐसा होता है, विश्वास करिए, बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखने को मिला है। मानवीय त्रुटियों की वजह से बहुत बड़े बड़े नुकसान हो गए, इसको रोकना है। आगे, नगरीकरण का विस्तार हो रहा है। अब नगरीकरण का विस्तार होता है जिससे ना विनिर्मणीकरण हो रहा है, मतलब इसका मतलब हो जंगलों की कटाई हो रही है। फिर से जब भी जंगल कटेंगे तो क्या होगा, नुकसान होगा ही होगा, क्या होगा, नुकसान होगा ही होगा, और आग का भी यह कारण बन जाता है। अगली बात करते हैं, आर्थिक गतिविधियों से भी क्या होता है, कभी कभी दावानल पकड़ लेता है। जैसे ध्यान रखना, परिवहन हो गया, खनन हो गया, कृषि का विस्तार हो गया, इस वजह से होता है। जैसे एक बात अगर बताऊँ, परिवहन से कैसे, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी जा रही है आपके रोड के बीच से, और रोड कहाँ है, जंगल के बीच से। देखते हैं उत्तराखंड हो गया, चाहे आपका इधर देख लीजिए पश्चिमी घाट हो गया, है ना, जो भी क्षेत्र है, चाहे पूर्वी आप देख लीजिए, पूर्वी जो हमारा क्षेत्र है पूरा जंगल है, तो वहाँ पे तो बीच बीच में रोड है ना। अब मान लीजिए कोई गाड़ी वहाँ खराब हो गई, क्या हो गई, खराब हो गई, और गलती से उसका पूरा पेट्रोल बह गया या डीजल जो भी था, अब वो बह गया तो वो जंगल में जाएगा, वहाँ से क्या हो सकता है, आग पकड़ने के चांसेस तो बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है। आगे, खनन, ध्यान रखना, जब भी हम खनन करते हैं तो खनन करने से क्या होता है, वहाँ के आसपास का जो वातावरण होता है जो दूषित हो जाता है। खासकर देखो, कहीं भी ना हम कुछ भी गलत करेंगे, जो प्रकृति से जब भी खिलवाड़ करेंगे तो वह नुकसान देगी ही देगी। आगे, कृषि का विस्तार, जैसे झूम कृषि करने लगते हैं। झूम कृषि क्या होता है, एक जगह मान लो हम कृषि कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी कृषि हो रही है अच्छी ठीक ठाक, इस साल यहाँ नहीं करेंगे, अब इस जगह का छोड़ देंगे, मतलब फसल काटे नहीं, ऊपर की बस बालियाँ निकाल लेते हैं, नीचे जला देते हैं। ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, या उसको ऐसे छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जगह पेड़ों को हटा के वहाँ नई खेती कर लेते हैं। तो ये लगातार जो ये विस्तार किया जाता है, ये झूम कृषि सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि ये जब सूखा हो गया ना, अब ये सूखा होने की वजह से ये आग पकड़ सकता है। ठीक है। आगे, उद्योग का विकास विस्तार, जो लगातार मैंने बताया, जंगलों के आसपास बहुत सारे उद्योग छोटे छोटे विकसित होते हैं, उससे कहीं ना कहीं चिंगारी से ही क्या होता है, बहुत बड़ी बात फैल जाती है।
देखो ये सब बातें जितनी यहाँ पे आपको आसान लग रही है ना, उतना ही भयानक रूप ले लेती हैं जब इसकी घटनाएं घटती हैं। तो इसीलिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। हम लोग को क्यों पढ़ाया जाता है ये सब चीज़ें? क्योंकि हम कहीं न कहीं इन सब चीज़ों से अवेयर रहें और जान पाएँ। तभी तो कुछ आगे चल के ना, जब आप यहाँ जाएँगे तो कुछ बेहतर कदम उठा पाएँगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि ये कंडीशन हो सकती है। चलिए आगे बात करते हैं। जलवायु परिवर्तन। आईपीसीसी की रिपोर्ट में साइबेरिया और अमेज़न के जंगलों में लगी आग जलवायु परिवर्तन का ही कारक है, क्योंकि ये क्षेत्र उतने अग्निप्रवण नहीं थे। देखो, अमेज़न के जंगल ऐसे जंगल हैं जहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है, बीच बीच में बरसात आती ही रहती है, क्योंकि वो इतने घने जंगल है ना कि वहाँ और है एक ऐसी जगह पे जहाँ पे सीधी सी बात है, मौसम प्रक्रियाएं बहुत अच्छी ही होती हैं। तो आईपीसीसी की रिपोर्ट में यही कहा गया कि इन जंगलों में आग नहीं पकड़ना चाहिए था, क्योंकि ये इतने अग्नि प्रवण नहीं है कि इनमें आग पड़ जाए। लेकिन देखा गया अमेज़न के जंगल बहुत बड़े विस्तार लेवल पे आग पकड़ी थी। तो क्यों हो रहा है जलवायु परिवर्तन? तो ये भी बहुत बड़ा कारण है। जलवायु परिवर्तन होगा तो मानसूनी घटनाएं बदलेंगी। जब मानसूनी घटनाएं बदलेंगी तो सीधी सी बात है, जो चीज़ें समय पे होनी चाहिए वो समय पे होगी नहीं, तो प्रकृति अपना खेल तो दिखाएगी। तो इस बात को ध्यान रखना, ये रिपोर्ट आप एग्ज़ाम में ज़रूर लिख के आएंगे। ठीक है, बिल्कुल। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग कि भैया दवा नल का प्रबंधन कैसे किया जाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हम लोग क्या करेंगे कि रिपोर्ट्स को ही लेके बात करेंगे। सेकंड एआरसी की रिपोर्ट है, उसमें बहुत अच्छे से कुछ पॉइंट दिए दिए गए थे, तो मैंने वही नोट डाउन कर लिए हैं। देखिए, सेकंड आरसी रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित बातों को समायोजित किया जा सकता है दवा नल के प्रबंधन में। तो पहली बात क्या है, जंगल के आसपास आरा मशीनों या अग्नि संभावना वाले उद्योगों को बिल्कुल रोक लगा दी जाए कि भैया जंगल के आसपास नहीं लगाना है। देखो, जंगल के आसपास आरा मशीन क्यों लगाया कोई व्यक्ति? इसलिए क्योंकि लकड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है। कोई पेड़ सूखा है उसको काट के लेकर आए और तुरंत क्या किए, लकड़ी तैयार कर ली है। अब ज़्यादा ट्रांसपोर्ट बच जाता है, लेकिन उससे कितना नुकसान है वो ध्यान में नहीं होता। तो इस बात को ध्यान रखना है। ऐसे उद्योग जो अग्नि संभावना कारण बन जाते हैं उनको रोक देना है। अगली बात करते हैं, जैसे मान लीजिए पतझड़ का समय आया, मार्च फरवरी का महीना आता है, पतझड़ होता है। तो पतझड़ से जो पत्तियां होती है ना, वो सूख के नीचे गिर जाती हैं। अब नीचे सूखी पत्तियां हैं और धीरे धीरे गर्मी बढ़ती है, हवा तेज चलती है, तो घर्षण के कारण अग्नि हो जाती है। तो क्या करना है, समय समय पे पानी का छिड़काव करें। कौन करेगा? सरकार ही करेगी, सीधी सी बात है। ऊपर से ड्रोन से करेगी या हेलीकॉप्टर से करेगी, किसी भी तरह से पानी का छिड़काव करने से क्या होगा, आर्द्रता बनी रहेगी। जब भी पानी पड़ेगा ना, तो पानी नीचे का एटमॉस्फेयर को अपने अंदर में ले लेगा और वहाँ पे एक नमी पैदा करेगा। नमी से क्या होगा, आग नहीं पकड़ेगी, है ना। तो ये दूसरा हम क्या कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। सेकंड एआरसी रिपोर्ट बता रही है, ध्यान रखना। देखो, सेकंड एआरसी का मतलब होता है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, उसके द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तकनीकी विकास, ध्यान रखना। तकनीकी विकास से क्या होगा, जैसे ड्रोन हो गया, उपग्रह हो गया। अब उपग्रह मतलब सैटेलाइट, है ना। इनकी इनकी मदद से क्या कर सकते हैं, हम लोग जंगल का परीक्षण कर सकते हैं। और जहाँ पे ज़्यादा सूखे वृक्ष हैं ना, उन वृक्षों को काट दो और वहाँ पे नए वृक्षों को लगा दो। तो क्या होगा, जो सूखे वृक्ष हैं, क्योंकि वो ज़्यादा खतरनाक हैं, वो अग्नि बहुत तेज़ी से पकड़ सकते हैं। और गलती से तो कोई उल्कापिंड या कोई वो गिर गई बिजली, तब तो भयंकर आग पकड़ लेंगे। तो उनको तो काट के रोक दिया जाए और उनको हम क्या कर सकते हैं, आर्थिक गतिविधियों में यूज कर सकते हैं। तो यह एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है ना। तो सेकंड आरसी रिपोर्ट में ये बात कही गई है। आगे बात करते हैं, झूम कृषि पर प्रतिबंध तथा अस्थायी कृषि पर ध्यान दिया जाए। जिस जगह आप कृषि कर रहे हैं उसको बदलने की कोशिश ना करें, जहाँ कर रहे हैं वहीं को बार बार उसी मिट्टी को बेहतर करने की कोशिश करें और वहीं पे ही करें। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। इससे क्या होता है, जो फसल आप छोड़ के चले गए उस फसल में आग लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो झूम कृषि नहीं करना है, इस पर प्रतिबंध होना ही चाहिए। पिकनिक हो गया, धूम्रपान आदि जैसी क्रियाओं पर रोक लगे और इसके लिए एक अलग स्थान बनाया जाए। जैसे मान लो आप लोग पिकनिक करना ही है, सीधी सी बात है, लोगों को एडवेंचर पसंद है ना। तो उसको नहीं मना किया जा सकता है। तो क्या कर सकते हैं कि स्पॉट बना दें, भैया इसी क्षेत्र में जाके आपको पिकनिक करना है, इसके बाहर आप नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक जगह मिल जाएगी, वहाँ पे लोग एंजॉय भी कर पाएंगे और वहाँ पे हम मिटिगेशन भी कर पाएंगे। जो भी कमियां रहेंगी उसको तुरंत का तुरंत दूर किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हमें क्षेत्र पता है, इस तरह पता ही नहीं है कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये बात है। अगली बात करते हैं,
कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ते वनाग्नि के मामलों में भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन अभी तक जो हमने पढ़ा, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, विश्वास करिए। अभी ये भले आपको चीज़ें लग रही हैं कि नहीं है, ये ठीक है ना, इजी है, हो जाएगा, लेकिन जब एग्ज़ाम यूपीएससी में जब क्वेश्चन आता है ना, तो वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ध्यान से सुनो। वो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि आजकल बढ़ती हुई वनाग्नि के मामले भारत को चिंतित बनाते हैं। हालिया उदाहरण देते हुए वनाग्नि के प्रबंधन पर चर्चा कीजिए और तथा आगे के इसको कैसे रोका जाए इसके बारे में बताइए या चर्चा कीजिए। अब ऐसा कोई क्वेश्चन यूपीएससी बनाती है, तब आपको हालिया उदाहरण भी देने हैं, भारत पर क्या असर इसका पड़ रहा है ये भी बताना है, और उसको रोकना कैसे ये भी बताना है ना, और भविष्य में घटनाएं ना घटे उसको भी रोकना है। अब इतनी सारी चीज़ें एक ही क्वेश्चन में, वो भी 150 या 250 शब्द में पूरा करना है। तो मिनिमम शब्द का इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कैसे ला सकते हैं, वो ऐसे ही। आंसर राइटिंग की एक खास बात ये भी ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी देखिए, मैंने जो भी नोट्स बनाए हैं, 1 लाइन 2 लाइन मैक्सिमम 3 लाइन से बड़ी तो मैंने पैराग्राफ बनाया ही नहीं है। आपको भी ऐसे ही नोट्स बनाने हैं। जब आप बहुत बड़े पैरा में लिखते हैं ना, तो वो पढ़ना बोरिंग हो जाता है। जो कैंडिडेट पॉइंट्स में लिख के बढ़िया उत्तर लिख रहा है और आप बड़े बड़े पैराग्राफ में लिख रहे हैं, तो आप बताइए ना किसका उत्तर अच्छा होगा, किसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सीधी सी बात है उसको। ठीक है, आप आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ना कि कोई ऐसा कि जिसमें आपको 10th और 12th का एग्ज़ाम है पूरा कॉन्सेप्ट समझाना है। यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं समझाना है, यहाँ आपको सिर्फ हिंट देना है कि ये बातें ऐसी होती हैं, बस। हिंट इज़, ध्यान रखिएगा, हिंट ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। तो क्या करना है, मिनिमम शब्द और मैक्सिमम इम्पैक्ट, इसी बात को ध्यान रखना है। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ते वनाग्नि के मामले से भारत पर क्या प्रभाव है। ध्यान रखिएगा, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हिंद महासागर द्विध्रुव के कारण बदलते मौसम के रूप में देखा जा सकता है। देखिए, इंडियन ओशन डाइपोल, ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए ये इंडियन ओशन है, नीचे का हिस्सा है ना, ये भारत है, भारत के नीचे पूरा इंडियन ओशन है। तो ये कौन सा इलाका हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये कौन सा हो गया, ये नीचे दक्षिण हो गया, इधर क्या हो गया पश्चिम, और इधर क्या हो गया पूरब। क्या होता है कि जो दोलन होता रहता है पानी का, इधर से उधर, उधर से इधर, तो यहाँ का गर्म पानी इधर जाएगा, इधर का ठंडा पानी इधर आएगा, जिससे क्या होता है, मौसम में परिवर्तन होता है। इसे कहते हैं इंडियन ओशन डाइपोल। ठीक है, ये फिजिक्स मतलब ज्योग्राफी में है, वहाँ आप ज़्यादा जाके समझ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इस बात को ध्यान रखना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो इंडियन ओशन डाइपोल है ये बदल रहा है, जिससे मौसम चक्र बदलता है। अगर विशेषज्ञों के अनुसार कहा जाए, जो ये डाइपोल है, इसके बदलने के कारण क्या होगा, जो मौसम का स्वरूप है वो बदलेगा। जब मौसम का स्वरूप बदलेगा तो असामान्य बदलाव और घटनाएं बढ़ेंगी। जो चीज़ें अभी नहीं हो रही हैं वो फटाक से घट जाएगी, जो चीज़ें हो रही हैं वो नहीं घटेगी। मतलब समझ रहे हैं, अगर अभी बारिश का समय तो बारिश हो सकता है ना हो, अभी गर्मी का समय तो उतनी ज़्यादा गर्मी आपको फील ना हो, है ना। तो इसको ध्यान रखना है। आगे, इसका प्रभाव भारतीय मानसून पर भी पड़ सकता है, जो पूरे भारत और दक्षिण एशिया को बुरी तरह प्रभाव कर सकता है। क्यों? देखिए, भारतीय मानसून क्या है, वो समय के साथ, वो कब आता है कुछ एग्जैक्टली पता नहीं है। हर साल जो डेट डिसाइड होती है उसके 10 दिन पहले या 10 दिन बाद या 15 दिन पहले या 15 दिन बाद ऐसे हो जाता है। काफ़ी बड़ा गैप हो जाता है मानसून को आने में। तो कहीं ना कहीं अगर डाइपोल में चेंजेस हो रहा है, मतलब पानी की जो अवस्था है उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो वो हमारे मानसून को भी प्रभाव करेगा, मौसम के साथ मानसून को भी। देखिए, मौसम ना तुरंत बदलने वाली चीज़ है, लेकिन मानसून तुरंत नहीं बदलता है। एवरेजन देखा जाए तो कम से कम 35 से 50 साल का एक एवरेज होता है। उस एवरेज पे देखा जाता है वो चीज़ें बार बार उसी समय पे हो रही हैं, तो उसको मानसून कहा जाता है। तो इतना लंबा समय अगर लगातार कोई घटना घट रही है तब मानसून होगा। मौसम क्या है, वो लगातार अभी हुआ तो अगला बदल गया, वो तो लगातार हो सकता है ना। पता चला अभी अचानक से गर्मी बढ़ गई तो तुरंत बहुत तेज हवा चल गई, तो ये हो सकता है। लेकिन अगर मानसून चेंज हुआ ना, तो इससे क्या होगा, बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि हम बहुत कुछ ना मानसून के हिसाब से करते हैं, हमारी फसलें उसी हिसाब से हैं, है ना। हमको कटाई बुआई जुताई पूरा उद्योग भी उसी हिसाब से कहीं ना कहीं चलता है ना। आपको पता है कि बरसात आने वाली है, मानसून आने वाला है, यह एक्टिविटी नहीं करेंगे नहीं तो नुकसान हो जाएगा। और पता चला मानसून लेट हो गया,
15 दिन लेट हो गया, पता चला 15 दिन की गतिविधियाँ आपकी एकदम बेकार हो गई, उससे जो है 2 महीने का आगे का इम्पैक्ट ख़राब हो रहा है। ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो बस इतनी बातें आपको ध्यान रखना है दवा नल के बारे में, अग्नि जंगल की आग के बारे में। कुछ और भी अगर इम्पोर्टेंट अपडेट आती है, कोई रिपोर्ट्स आती है, तो उस पर अपनी नज़र बना के रखिएगा और एक पन्ने में और ऐड कर लीजिएगा उसमें जो जो चीज़ें हैं। जैसे एक मैप बनाइएगा, विश्व में कहाँ कहाँ पे अग्नि ज़्यादा फैल रही है वो करिएगा। ये सब आप खुद करिए, ठीक है, तभी बात बनेगी, है ना। मैं करवा तो दूँ, लेकिन ध्यान रखना है ये खुद करेंगे ना तो थोड़ा सा एडिशन होगा, आपका भी इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है। क्या करना है फिर से बता दे रहा हूँ, एक मैप, वर्ल्ड का मैप रखिए, इंडिया में भी दिखा दीजिए कहाँ कहाँ आग पड़ ज़्यादा पकड़ती है, वर्ल्ड में भी दिखा दीजिए कहाँ कहाँ आग ज़्यादा पकड़ती है। और अगर कोई नई रिपोर्ट आ रही है, कोई नई जगह पे आग पकड़ी है, तो उसको हाईलाइट करना है जिससे हाल ही एग्जाम्पल आप दे पाएँ, ठीक है। बस इतना करिए और ये है, इसी के बेस पे आपको 200-250 शब्द लिखने बस बहुत है। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।